नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांचाल और आपका स्वागत है हमारे चैनल ड्रैगो स्टडी में। यूपी की कैबिनेट मंत्री और शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का जो देहांत वो हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। बेहद दुखद घटना है, लेकिन सरकार की आंखें खोलने वाली घटना है, क्योंकि सरकार इस चीज पे अड़ी हुई है कि जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनकी हम परीक्षाएं लेंगे। और आप जानते हैं, जब छात्र परीक्षाएं देने निकलेंगे तो एक सेंटर पर भी बात करें तो 700 से 800 छात्र जो जरूर परीक्षा देने के लिए पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा का ध्यान किस तरह से रखा जाएगा। एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि जो छात्र हैं वो इतनी संख्या में पहुंचेंगे तो उनका ध्यान रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, लेकिन जो मंत्री हैं उनका तो ध्यान अच्छे से जरूर रखा जाता है। सरकार अपनी ओर से पूरी जो है कोशिश करती है, तैयारी करती है ताकि वो बचे रह सके। अब उनको ही सरकार नहीं बचा पा रही है, तो छात्रों को जो इतनी संख्या में निकलेंगे एग्जाम देने के लिए उनका सुरक्षा का ध्यान किस तरह से रखा जाएगा। तो सरकार की जो नीतियां हैं, जो तैयारी है, उसकी पोल ये इस बात ने खोल दी है। क्योंकि इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, देखिए कि कुछ और भी मंत्री हैं यूपी सरकार में ही जो कि अभी कोरोना पॉजिटिव हैं। उनमें से जो राजेंद्र प्रताप है वो स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन उसके अलावा देखिए चेतन चौहान है, आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी है, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी हैं और रघुराज सिंह हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब इनको ही सरकार नहीं बचा पा रही है, तो छात्रों को किस तरह से बचा पाएगी। और एक चीज देखिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस स्थिति को भांप लिया है कि वो परीक्षाएं नहीं ले पाएंगे, और वो ज्यादातर वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने अभी तक जो इन परीक्षाओं का विरोध बिल्कुल नहीं किया है, और वो उन्होंने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया या फिर सरकार से बात भी नहीं की है कि हम परीक्षाएं नहीं ले पाएंगे। और आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि यूपी में अब 4000 के करीब डेली केस आने शुरू हो चुके हैं, जबकि सभी राज्य ऐसे हैं जहां पर डेली केस बढ़ रहे हैं। घट सिर्फ दिल्ली में रहे हैं, इसके अलावा कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जहां पर कोरोना केस घट रहे हों। और इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने जो है यहाँ पर पीएम मोदी जी को भी लेटर लिख के कहा था कि जो परीक्षाएं हैं वो कैंसिल कर दी जाएं, और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। और सच कहूं तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है कुछ ज़्यादा सुनवाई होती नजर नहीं आ रही छात्रों की, क्योंकि आपको पता है अभी जो फिलहाल में जो सुनवाई अभी कुछ दिन पहले हुई है उसमें भी जो आपके एडवोकेट थे छात्रों के, उनकी ज़्यादा नहीं सुनी गई, उन्हें ज़्यादा बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। और छात्रों को जो है 10 अगस्त का दोबारा से फिर टाइम दे दिया गया सुनवाई के लिए। अब देखिए, जो छात्र हैं 10 अगस्त से पहले जिनकी परीक्षाएं हैं उन्हें तो देनी ही पड़ेंगी, स्टे लगाने से भी कोर्ट ने जो हम मना कर दिया। तो अब वो जो 10 तारीख से पहले जिनके एग्जाम है 10 अगस्त से, तो वो परीक्षाएं देने जाएंगे तो वो अपनी जान को खतरे में डालकर ही तो वहां पर एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि मंत्री जो है यहाँ पर वो सुरक्षित नहीं है। तो इतनी संख्या में जो छात्र जाएंगे वो किस तरह से सुरक्षित होंगे। तो यूजीसी को और सरकार को अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। और दैनिक भास्कर की न्यूज है, इसमें बताया गया है कि भारत में कम्युनिटी जो ट्रांसमिशन है वो हो चुका है। अमेरिकी विशेषज्ञ का दावा है कि अगले 6 हफ्तों में देश में कोरोना के 10 करोड़ केस हो सकते हैं। अब तक सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने की कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जो बात वो मानी है, यानी कि यहाँ पर जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो है कि जब ये पता ही ना लग पाए कि किससे जो है ये संक्रमण फैल रहा है, कौन संक्रमण फैला रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सरकार अपनी छवि खराब नहीं होने देना चाहती। वेलोर में स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में एपिडेमियोलॉजिस्ट जयप्रकाश मूल्यल के मुताबिक कुछ नेताओं को इस बात की चिंता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो ये समझा जाएगा कि सरकार संक्रमण रोकने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार को बस ये चिंता है कि हमारे ऊपर ये दाग ना लगे कि हम जो है अपने लोगों को संक्रमण से नहीं बचा पाए, इसलिए बस वो ये दिखाने पर लगे हैं कि जो संक्रमण है वो ज़्यादा नहीं फैला है। और इसलिए वो परीक्षाएं लेने पर भी उतारू हैं कि छात्र कि ताकि वो परीक्षाएं देने जाए और हम ये साबित करें कि हाँ संक्रमण नहीं है इतना। और जबकि यहाँ पर देखिए अमेरिकी विशेषज्ञों ने ये कह दिया है कि हाँ जो संक्रमण है वो फैल चुका है और जो है ट्रांसमिशन जो वो हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए सरकार कब इसके ऊपर एक्शन लेती है और परीक्षाओं को रद्द करती है, अब ये देखने वाली बात है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जो कि हालात वैसे देखा जाए तो चलना नहीं चाहिए था। सरकार को ये खुद ही डिसीजन लेना चाहिए था कि ऐसे में छात्रों की परीक्षा न लेते हुए उन्हें प्रमोट करने का निर्णय लेती। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं अब इस खबर के बाद क्या कुछ अपडेट निकल के आती है, सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है। अगर आप सरकार आपके हक में सोचती होगी तो जरूर आपकी परीक्षाएं रद्द कर देगी, अदरवाइज अपने घमंड में रहेगी, अपने अहम में रहेगी, तो आपकी परीक्षाएं जो है लेकर ही रहेगी। तो चलिए फिर भी देखते हैं जो अपडेट आती है। ये अपडेट अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करके फॉलो कर लें।